नए चेहरे भी आते हैं तो वो विकास करते हैं। मेरा ये कहना है कि विकास के साथ जो है प्रकाश ये डाले कि भाई भेदभाव को ख़त्म किया जाए। आपको बता दूं, जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव आ गया है और हमारे चुनावी जनसभा भी प्रारंभ हो चुकी है, आपको दुर्ग के हर वार्ड में ले जाके वहाँ की समस्याएं बताएंगे। जनप्रतिनिधि जो चुने जा रहा है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं उन लोग। किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं? युवा पीढ़ी आना चाहिए आगे, युवा पीढ़ी आगे आना चाहिए। ये है मेन मुद्दा, युवाओं को देश का भार देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उनके कंधे अब मजबूत है, उनके कंधे अब मजबूत। देश युवाओं के हाथ में देना चाहिए कि युवा जो है हमारे देश के, वो अच्छे से देश को समझते हैं, समझते बुजुर्ग भी हैं। युवा जो है अपकमिंग बोल सकते हैं, उनको ऐसे नेता बन के उभरेंगे। प्रॉब्लम तो देखिए, रोड नाली सड़क की तो हर जगह प्रॉब्लम। मोहल्ले में बेरोजगारी भी बहुत हो गई है, और क्या बोलूं, शहर में बेरोजगारी हो गई मोहल्ले में। बेरोजगारी से लड़के पूरे बेरोजगारी। जो किसी की बात सुनता नहीं है, सुन लो यार। जब मेरी बात सुन रहे हो ना तो पूरी चीज़ सुनो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ का मेंबर है, जो 5 साल में एक बार लोगों के पास आता है और 5 साल लोगों को दौड़ाता है। ये विकास है। देखो यहाँ पे मुर्गी की गाड़ी खड़ी है शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के सामने में, है ना, ये विकास है। स्कूल के परिसर में गंदगी, वो जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, वहाँ पे जाके एक गंद लीजिए, गंद वो पेशाब खोली बन गई है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, 5 साल तक पार्षद कोई भी हो, कोई भी जीते तो हमारे पास आना चाहिए। जब हमारे पास वोट मांगने आते हैं और उसके बाद जीतने के बाद कोई नहीं आता। आपको बता दूं, जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव आ गया है और हमारे चुनावी जनसभा भी प्रारंभ हो चुकी है, आपको दुर्ग के हर वार्ड में ले जाके वहाँ की समस्याएं बताएंगे। इस वक्त मैं वार्ड 8 तकियापारा दुर्ग में हूँ। बता दूं, दुर्ग की आपको समस्याएं बताएंगे। हर वार्ड में कुछ ना कुछ समस्या तो होता है गुरु। वार्ड 8 में आया हूँ तो कुछ ना कुछ समस्या है। समस्या बता के जाऊँगा और लोगों को ज़रूर दिखा के जाऊँगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरामैन दिखाइए यार, हम लोग इनके लिए तो आए हैं, यहाँ घूमने थोड़ी ना आए गुरु। दिखाते रहेंगे, समस्याएं आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चुनावी जनसभा लगा रहा हूँ, जनसभा के हिसाब से चीज़ें बताऊँगा। क्या नाम है भी आपका? हबीब खान। हबीब खान। कौन से वार्ड की? यही वार्ड के? वार्ड 8। क्या कुछ जन समस्या यहाँ पे हमेशा से आती आ रही है? अभी तो नहीं आई है कुछ। है? अभी तो कुछ नहीं आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है महाराज, कैसा ना है? वार्ड 8 में कुछ नहीं है अभी। है? सब ठीक है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा समीर परवेज। बताइए, क्या कुछ समस्या है यहाँ? इस वार्ड में तो सबसे पहले नाली की समस्या है, जो पूर्ण रूप से साफ नहीं होती। बहुत सारी ऐसी समस्याएं है जो सुविधाजनक होनी चाहिए जनता को, मगर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों लाभ नहीं मिल रहा है भाई? तो जनप्रतिनिधि जो चुने जा रहा है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं उन लोग। अच्छा। हाँ, अब हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा जनप्रतिनिधि अपने बीच में रख के उसको जिताने की कोशिश करेंगे। तो किसको लाना चाह रहे हैं? अभी जैसा कि हम लोग बात चल रही है हम लोग के बीच में, हमारे शेरू भाई है जो सामने खड़े हैं, उन्हीं को चुनने की कोशिश करने वाले हैं। शेरू भाई में कुछ खासियत? हाँ, वो हमारे बीच के अपने भाई है। हमारी समस्याओं से जानते हैं कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए इनको खड़े किया जा रहा है। चलिए ठीक है। शेरू भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जनता की मांग आ रही है आप पे, क्या ऐसी खासियत है गुरु? जनता की मांग ये है कि इस बार जो वार्ड में है वो बदलाव करना है। अब जनता ही कुर्सी में बैठालती है और कुर्सी से उतारती है। तो जनता का ये कहना है कि जनता अपन जिसको चुनते हैं, तो जनता जिसको चुनती है वो वार्ड के लिए काम करे। तो पिछले 5 सालों में अभी इनको ऐसा लगा है कि इनका जो काम है वो नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि नाली, पानी, बिजली, इन सब से भी समस्या का बहुत सारा चीज़ रहता है। राशन कार्ड बनाना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, ठीक है, पेंशन का योजना का रहता हो तो उसका बनाना है। तो ये सब जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं ना, तो उनका भी एक कार्य बनता है कि इन सब का कार्य वो स्वयं अगर जो जनता उनको करके दे देगी तो जनता खुद ही, इनको लगता है कि चीज़ हमारा हर चीज़ काम आसान हो रहा है। लेकिन हमारी यहाँ की जनता को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इनको खुद ही एक अगर राशन कार्ड में नाम भी जुड़वाना या कटवाना पड़ता है तो फिर उनको जाना पड़ता है। तो इसी कारण जनता का खुद ये कहना है कि इस बार थोड़ा सा बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में वो जनता को चाहिए बदलाव। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कैफ। क्या किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं? युवा पीढ़ी आना चाहिए आगे, युवा पीढ़ी आगे आना चाहिए। ये है मेन मुद्दा, युवाओं को देश का भार देना चाहिए। क्यों देना सही। चाहिए? क्योंकि उनके कंधे अब मजबूत है, उनके कंधे
अब मजबूत है। यही मैं दिखा रहा हूँ गुरु, आपको बता दूँ छत्तीसगढ़ के कोने में घूम घूम के यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं। देश युवाओं के हाथ में देना चाहिए कि युवा जो हैं हमारे देश के वो अच्छे से देश को समझते हैं, समझते बुजुर्ग भी हैं। युवा जो हैं अपकमिंग बोल सकते हैं, उनको ऐसे नेता बन के उभरेंगे जो देश को अच्छे से समझेंगे। क्या नाम हुआ काका आपका? शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद जी, अब क्या कुछ चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में बदलाव? बदलाव जारी, चुनावी मैं आपको बता दूं, विकास चुनाव हो। विकास हो, किस तरीके का विकास चाह रहे हैं? अच्छा हो। अच्छा हो किस तरीके का? किस सड़क, तरीके- नाली, हाँ, सब- पानी, सब क्या बने। चीजों का? सब सीधा बने। बोल, देखिए मैं इतना दूर से आया हूँ, जो बोलना है कैमरा में सीधा बोलिए। हाँ ठीक है, विकास होना चाहिए, नाली सड़क ये सब नल समझे नहीं, सब मिलना चाहिए, ये सारा विकास वाली बात है। आपको पता है बाढ़ में चुनाव होने वाला है, आओ चुनाव होने वाला है, तो इस बार क्या मांग करना चाहेंगे? कोई भी प्रत्याशी हो खड़ा, उससे मतलब नहीं है, क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहिए भाई, अपने को कुछ बेनिफिट मिले पब्लिक को, वो मांग करना चाहिए। बेनिफिट चाहिए। और किसी से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? लोग भी शर्मा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। क्या नाम है भैया? लोग शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी तो बताइए ना, बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी राय लीजिए आप। बड़े बुजुर्गों के पास चलते हैं, बड़े बुजुर्गों से भी पूछेंगे। आपको बता दूं कि जैसे ही चुनावी जनसभा हमने लगाया तो लोगों का तांता हर जगह लग ही जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में घूम घूम के चुनावी जनसभा लगाता हूँ। मेरी जो बात है लोगों को तीखी जरूर लगती है, मगर अच्छे से ट्रेंड खाती है गुरु। क्या चुनाव में बदलाव चाह रहे हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में बदलाव क्या होना चाहिए आप बताइए। आप बोलते युवाओं को मौका देना चाहिए, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी युवा है क्या? प्रधानमंत्री एक समय में, युवा के समय में भी सांसद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का दायित्व संभाले। मेरा कहना है सब, मैं युवा हूँ तो मैं अपनी एक थिंकिंग रखूँगा। आप बताइए आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है, उन्होंने बोला वो लगता कुछ है। नहीं लगता मुझे तो वार्ड में ये लगता है कि वही जिसकी छवि अच्छी हो, हाँ। मोहल्ले वासी उसी को जिता के लाते हैं। जिसकी छवि अच्छी ना हो उसे नहीं लाते। इनके बात से भी एक बार मैं सहमति खाऊंगा। किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं? क्या कुछ क्षेत्र में प्रॉब्लम है? मेन मुद्दा प्रॉब्लम तो देखिए, रोड नाली सड़क की तो हर जगह प्रॉब्लम है, मोहल्ले की बात नहीं, ये हर जगह प्रॉब्लम आएगी। चाहे ये तो चुनाव गतिविधियां हैं अभी, इसलिए ये बोल रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम आती है। मैं यही चाहता हूँ कि भैया जिसकी छवि आपको अच्छी लग रही है आप उससे जिता के लाइए, जो सबको लेके चले, जो सबको लेके चले। और कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? बस बोल दिए। चलिए, देख सकते हैं लोगों का अच्छा मत आ रहा है कि किस तरीके का चुनावी चर्चा होना चाहिए और किस तरह से वार्ड में कोई प्रत्याशी चुन के आना चाहिए। क्या नाम है भाई? युवा हो? हाँ? युवा डल रहे हैं। आपको बता दूं, मोहम्मद इब्राहिम नाम है मेरा, मैं वार्ड नंबर 8 तकियापारा से हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नौजवान साथी सहयोग करें उनका, और अच्छे लोग आए, मतलब पार्षद हमारा अच्छा है और काम करे मोहल्ले में। भैया मैं इतना दूर से इसीलिए आया हूँ आपकी समस्याओं को और आप क्या चाह रहे हैं उसको दिखाने के लिए, तो आप अपनी बात को एकदम खुल के रखिए। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में काम होए और स्वच्छ रहे हमारा मोहल्ला, काम अच्छा रहे, और यंग लड़कों को थोड़ा सा काम धंधे में भी लगाए। बेजारी भी बहुत हो गई है यहाँ पर मोहल्ले में, बेरोजगारी भी बहुत हो गई है, और क्या बोलूँ शहर में बेरोजगारी हो गई मोहल्ले में। हाँ, बेरोजगारी से लड़के पूरे बेरोजगारी चलिए ठीक है, और कुछ लोगों के पास चलते हैं। आपको बता दूं कि मोहल्ले में भी बेरोजगारी हो जा रही है गुरु। रायपुर से आने का नया चीज़ें सुनने को मिल रही है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकील। मोहम्मद अकील भैया जी, भैया क्या चाह रहे हैं वार्ड में? जैसे कि हर बार होता है, चुनाव होता है, लोगों का अलग अलग मत रहता है, तो आपका इस बार क्या मत है और क्या बदलाव चाह रहे हैं? क्या कुछ जन समस्या है? बदलाव चाहते ही अब गुरु। अब तो ऐसा है कि जो अपन सोच के देते हैं वो होता है नहीं, इसलिए अब कोई नया ही लाना है, यंग लड़के को, यंग लड़के को लाना है। हाँ, कोई को भी यंग बेच के लाना है, ऐसा सोच के रखे। अब समस्या क्या है भाई? अब समस्या का तो ऐसा है कि आप जाके घूम के देखो तो नालियों का समझ में आ जाएगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं? हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी वार्ड हो, मान लीजिए कि दुर्ग भर में पूरा चुनाव है, पूरे दुर्ग भर के चुनाव के हर वार्डों में क्या बोलना चाहेंगे प्रत्याशियों को और आम जनता को भी? भाई अच्छा चुन के दो, जिसको भी देना है अच्छा समझ के, सोच समझ के दो, क्योंकि तो जिसको 5 साल, हाँ, नहीं तो 5 साल अपनी ये कराओ, है नहीं?
मुद्दे वाली बात बोले हैं भैया, किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं? मैं तो दावेदार हूँ भैया, दावेदार हैं? बीजेपी से दावेदार हूँ। अरे भैया आपको बता दूं कि दावेदार लोग भी यहाँ मौजूद हैं और अच्छा लोगों का अच्छा मत भी मिल रहा है कि किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, क्या कुछ जन समस्या है। क्या नाम है? दावेदार हूँ भाजपा से। भाजपा दावेदार हो? यहाँ दे दावेदारी है गुरु। बता दूं कि चुनावी जनसभा चल रही है, हालांकि बहुत अच्छा वार्ड है, बहुत लोगों का अच्छी मतें सुनने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि बोलिएगा क्या बोलना चाहेंगे आप? चुनावी विकास तो होता ही है और नए चेहरे भी आते हैं तो वो विकास करते हैं। मेरा ये कहना है कि विकास के साथ जो है प्रकाश ये डाले कि भाई भेदभाव को ख़त्म किया जाए। ये जो है पार्षद चुनाव एक सीढ़ी है और जो मुख्य लोग हैं, जो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके जो भी मतलब यहाँ पर कैंडिडेट है, उनसे ये अनुरोध है कि वो जो है आगे इस बात को बढ़ाए कि भाई भेदभाव, जैसे कि हमारा तिरंगा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसकी पहचान है, इसको जो है पूरा किया जाए। बस, शुक्रिया, धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है गुरु। चुनावी जनसभा कहीं भी लगाता हूँ तो मेरा एक ही कहना रहता है, ये जो इन्होंने पूरा कर दिया। मेरा यहाँ वार्ड 8 तकिया पारा में चुनावी जनसभा लगाना पूरा। क्या बोलना चाहेंगे? बात नया चेहरा देना, अपनी बात खत्म। नया चेहरा आना चाहिए, बात खत्म। चलिए, ये तो मत और रिजल्ट पे डिसाइडेंस होगा कि कौन नया चेहरा आना चाहिए। यहाँ भी कुछ लग रहा है, भैया लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनके पास भी चलते हैं, इनका भी मत जानते हैं। और जैसे आपको बता दूं कि वार्ड 8 तकिया पारा में हूँ मैं। अच्छा, हमारे साथ जी और आगे भी लड़ेंगे। नहीं, किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं क्षेत्र में? हर वार्ड में कुछ समस्या होती है। देखिए, आम मतदाता तो मैं हूँ नहीं। बदलाव अगर मेरा आम मतदाता चाह रहा है तो मैं उसको स्वीकारूंगा। अगर किसी तरीके से बदलाव की स्थिति आती है, क्यों बदलाव चाह रहा है? आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी का दर क्या है? आज मोदी जी बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे तो एक पार्षद क्या कर पाएगा दूर? ये आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ मैं। और अपने क्षेत्रवासियों को क्या बोलना चाहिए? जी, क्षेत्रवासियों को क्या बोलना? मेरे क्षेत्रवासी की समस्याएं, सड़क, नाली, पानी, विद्युत, वाइट, सब ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत हमारे यहाँ जो है रोजगार है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारे पास में जब हम लोग पढ़ते थे तो 5वीं तक स्कूल थी, आज तक हमने 12वीं तक स्कूल खुलवा दिया। यहाँ पे जो एजुकेशन को हमने बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम किया। जो हमारी बच्चियाँ 5वीं के बाद नहीं जाती थी स्कूल, आज वो 12वीं तक पढ़ रही है, हमारे वार्ड की लड़कियाँ। तो हमारे समाज को हम शिक्षित करके कैसे हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत हद तक के हमारे यहाँ सफल हैं हम, कि अब शिक्षित होते जा रहे हैं। शिक्षित होंगे तो आगे चल के अपने हिसाब से रोज़गार भी मिलेगा, उनको रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। तो अब हम जो कर सकते हैं वो रोज़गार के अवसर के लिए आगे काम करेंगे। चलिए, इनकी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सरल सहज शब्द में इन्होंने कहा है कि पहले का जो बदलाव हुआ करता था उसके मुताबिक आज में इन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है। और कुछ बोलना चाहेंगे भैया? नहीं, बस सर जी, हम तो यही चाह रहे कि हमारा अच्छा पार्षद आए और मोहल्ले के अंदर अच्छा काम होए। हम ये चाहते हैं। और नौ युवक को चाहते हैं हम तो। नौ युवक को चाहते। वार्ड समस्याओं से ग्रस्त है और मैं खुद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहा हूं। पैनल में नाम भी गया हुआ है और कोशिश ये रहेगी कि जनता के बीच में हम एक जो है सक्रिय पार्षद के रूप में जो है लोगों के बीच में रहें और पूरे वार्ड के हित में, वार्ड हित में जितने काम होंगे वो सारे काम को हम पूरे करेंगे। और पार्टी जो दायित्वों को देगी उस पार्टी को निर्वहन करेंगे दायित्वों का। और हमारी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में है, जैसा पार्टी चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। आपके वार्ड में क्या कुछ जन समस्या है? जन समस्या बहुत बड़ी है भाई साहब। जैसे साफ़ सफाई एक मुद्दा है, बहुत सारी गली कुचों में लाइट में खंबे जो है, खंबों में लाइट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ही समस्या है। कांग्रेस शासित जो शासनकाल में हमारे वार्ड में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जो कि विकास होना चाहिए था, भैया क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं विल्सन डिसूजा हूँ और इसी मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ, है ना। और मैं जब एक सेकंड में आपको रोकूं, जब आपसे मैं बात कर रहा था तो आपने बहुत सारी मुझे समस्याएं बताई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों बताई, और उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे ऑन कैमरा? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ का मेंबर है जो किसी की बात सुनता नहीं है। सुन लो यार, जब मेरी बात सुन रहे हो ना तो पूरी चीज़ सुनो।
सबसे बड़ी समस्या यहाँ का मेंबर है जो 5 साल में एक बार लोगों के पास आता है और 5 साल लोगों को दौड़ाता है। उसका कहना है कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत है यार, तेरे पास तो सब कुछ है। जब कोई BPL कार्ड बनाने जाता है तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी कभी परिस्थिति से गुजरे होंगे। आज जिस परिस्थिति में मेरे मोहल्ले के लोग रहे हैं। आपका एक बात बता दूं मैं, ये बस वार्ड 8 की समस्या नहीं है। ये जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, जिस वार्ड में यहाँ का हर कोई व्यक्ति रहता हो, चाहे भिलाई के कोई भी कोना हो, वो वार्ड में कहीं ना कहीं समस्या होती है। आपको ही पता है चीज़। ये पूरा देश समस्या से ग्रसित है। हाँ। ये वार्ड नहीं है, देश भी समस्या से ग्रसित है ना। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे अच्छी शिक्षा होना चाहिए। ये खंडहर देख रहे हैं, ये पकड़े आप पॉइंट वाली, है ना। तो ये शिक्षा देख रहे हैं, एक भी स्कूल इसमें नहीं, पैसा खर्चा नहीं किया गया पार्षद निधि का। पार्षद निधि का खर्चा जहाँ होना चाहिए, वो स्कूल के 2 कमरे तो बनाओ अच्छे। हम भी इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, जब दिखाओगे तो स्कूल को भी दिखा देना। उसके बाद आते हैं युवाओं के बेरोजगारी पे। यहाँ पे युवाएं हैं बहुत अच्छे नेचर के हैं, कभी कोई किसी से बेअदबी नहीं करते हैं, मगर उनको चाहिए सही मार्गदर्शन। मगर मेंबर खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी जाति फर्जी हो गई है ना। समस्या ही समस्या। अरे वही समस्या है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, सबसे बड़ी समस्या है। आरक्षित सीट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ लिया और जिसे खारिज कर दिया गया है। आज की तारीख में निरस्त कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा मैं आपको। और रिसेंटली की आज की बात बता रहा हूँ, आप जी रोड देखें दुर्ग शहर का, जो गुरु नानक चौक से चालू होता है भिलाई से और मिनी माता तक चलता है, उसके खंबे यहाँ पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं भाई? आपको विकास करना था कि खंबे को सहेज के अपने कहीं फार्म हाउस में लगवाना था, हैं? आज उठा रहे, मैं आपको क्लिपिंग भेजता हूँ, आपको चाहिए तो, नहीं तो दिखाता हूँ प्रत्यक्ष। भेजिएगा मेरे को। देखिए समस्या बता रहा हूँ, विकास। आइए, ये विकास है। आ जाओ, बताइए। ये विकास है। देखो यहाँ पे मुर्गी की गाड़ी खड़ी है शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के सामने में, है ना। ये विकास है, ठीक है। बच्चों के खेलने के लिए जो झूले लगने थे वो स्कूल के बंद कमरे में 10 सालों से पड़े हुए हैं। कैमरा में आ जाओ। 10 सालों से स्कूल में पड़े हुए हैं। और ये दिख रहा है स्कूल के परिसर में गंदगी। वो खंबे। पुरुषोत्तम भाई स्कूल दिखाइए यार, इतना दूर से क्यों आए? स्कूल देखिए यहाँ पे, वो जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, वहाँ पे जाके एक गंद लीजिए, गंद वो पेशाब खोली बन गई है। और इस तरफ में आइए और दिखा रहा हूँ, ये स्कूल परिसर में देखो कचरे का ठेला, कैंपस में मुर्गी की गाड़ी, ये ऐसा होता है। ये स्कूल कैंपस है मतलब? हाँ, ये स्कूल कैंपस है भाई। ये देखो कचरे की गाड़ी, देखो वो यूरिन हो रहा है वहाँ पे। ये जी रोड के खंबे चोरी करके रखे हुए हैं। पार्षद बताया ना, ये अब खंबे की साइज होती है 35 फीट 40 फीट, आधे काट दिए हैं। क्यों काट दिए भाई? हैं? ये विकास है? इसके आधे खंबे कहाँ लगे हैं बताओ मेरे को। पुरुषोत्तम पूरा गौर करके दिखाइए भाई, ये जो जर्जर पूरा जो मकान है, ये जो स्कूल है, पूरा दिखाइए। और आपको बता दूं, जो लोगों को भी दिखाइए, जो यहाँ लोगों का तांता लगा था अभी वहाँ से, जो ये एंथोनी भैया ने मुझे यहाँ लाया, चीज़ें दिखाई है। नहीं, विंसेंट डिसूजा जी ने, माफ़ी चाहूँगा। एंथोनी मुझसे बड़े भाई है मेरे। अच्छा। हाँ, वो भी हैं मेरे बड़े भाई। और क्या समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के बीच से। मेन समस्या शिक्षा ही है मतलब? नहीं, नाली जाती है। मेन शिक्षा यहाँ पे प्रतिदिन 50 बकरे कटते हैं शहर के, है ना। हाँ। उस 50 बकरों के कारण ही मैं सस्पेंड हुआ था, क्योंकि हमारे दुर्ग नगर निगम में कहीं पे भी बकरे काटने के लिए निर्धारित स्थल नहीं है। सेटर हाउस था, वो बंद हो गया। अरे कब बंद हुआ? कब? जुनानी नहीं, दुर्ग नगर निगम क्षेत्र, वो भिलाई नगर निगम क्षेत्र, राधिका नगर का। समझ गया ना। तो मैं दुर्ग नगर निगम के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जब आप पैदा नहीं होंगे तब से वो बंद हो चुका है। 40 साल 50 साल पहले, 50 साल। तो निगम की क्या आवश्यकता है? अच्छी मूलभूत सुविधा देना, ताकि लोगों के घरों में साफ सफाई रहे, है ना। ये वार्ड पार्षद जी हमारे 10 साल रहे हैं, मगर 10 साल में कोई वार्ड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हुआ है डेवलपमेंट? कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हुआ है कुछ? नहीं हुआ। भाई युवा हो यार, इधर छोटे छोटे लड़के इधर खड़े रहो। हमारा बता रहा हूँ, एक ब्रीफिंग लेना। ये होता था हमारा जिम, जिसे मेरे कार्यकाल में मैंने बनाया था इन बच्चों के लिए। और इनको लिस्ट सौंपी थी मैंने कि ये सामान है, और मेरे आने के बाद ये जिम का सामान चोरी करके ले गए। कहाँ गया पूछो ना जिम का सामान।
यहाँ पे हॉलीजन लाइट लग के वॉलीबॉल खेलते थे, टेबल टेनिस होता था इन लोग के लिए, है ना। क्या होता था महाराज? पुरुषोत्तम भाई यार लड़कों को दिखाओ यार, इसीलिए तो आए हैं युवक। भाई क्या नाम है? इधर देखो यार, खड़े रहो सामने। है नूरैन नाम है। क्या कुछ समस्या है यार वार्ड में यार, बताओ तुम लोग। लड़के देखो, मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, बच्चे हो तुम लोग से अच्छा कोई नहीं जानता मैं, मेरी अनुमति में, मेरे नज़रिए में, क्योंकि घूमते हो। क्या है बताओ? कुछ समस्या नहीं है, बस यहाँ की मेन पीस तोड़ दी गई है और खेल कूद जो हम लोग खेलते थे वो अभी नहीं हो रहा है। पहले नाइट मैच होता था टीपीएल प्रीमियर लीग। टीपीएल प्रीमियर लीग जी। पूरा मतलब उसका टीपीएल का तकिया पारा प्रीमियर लीग। तकिया पारा प्रीमियर लीग नहीं होता क्या? नहीं होता, अब नहीं होता, नहीं होता। नहीं जलती है। क्या सुनो, कुछ मांग करना चाहोगे? जी यहाँ मेन पीस बना दीजिए और पूरी लाइट अच्छे से। जो भी पार्षद बन के आएगा, जो भी पार्षद बन के आएगा यहाँ मेन पीस बननी चाहिए और पूरी लाइट लगनी चाहिए। और स्कूल शिक्षा नहीं चाहिए? स्कूल भी चाहिए। अरे यार मेन चीज को भूल जाते हो पहले। स्कूल की मरम्मत होना चाहिए। स्कूल की मरम्मत होना चाहिए। बोलना चाहोगे कुछ? नहीं मैं नहीं। चलिए देख सकते हैं लोगों का अनेक मत आ रहा है। हमारे साथ एक और भैया मौजूद है। क्या नाम है आपका? समीर अंसारी। समीर अंसारी जी, ये जैसे कि इन्होंने बताया कि स्कूल जर्जर हो गया है, चीज़ें नहीं हैं ना बराबर। हम ये चाहते हैं देखिए कि तकिया पारा बहुत सुंदर बने, और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए 5 साल तक पार्षद कोई भी हो, कोई भी जीते तो हमारे पास आना चाहिए। जब हमारे पास वोट मांगने आते हैं और उसके बाद जीतने के बाद कोई नहीं आता, कोई भी पार्षद नहीं आता। हम ये चाहते हैं कि हर हमारी समस्याओं को सुने वो, जैसे हमको पानी का हो, बिजली हो, जो भी समस्या है हम बेहिचक उसके पास जा सकें कि हमारी समस्या, वो हमारी समस्याओं को सुने। लेकिन यहाँ होता नहीं है। जब आदमी जब जाता है तो डर के जाता है पार्षद के पास, जबकि हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब वो आ रहा है तो हमको भी जाना है उसके पास और हमारी समस्याओं को सुनना है, उनको उसको पूरा करना है। बस यही है, कोई पार्षद भी आए हमारी समस्याओं को, जैसे आपका हमारे पास हाथ पैर जोड़ के आता है उसी तरह हमको भी चाहिए कि हमारे पास आए और हमारे पास वोट जो जिसको देते हैं वो हमारा काम भी करे वैसे। चलिए आपको बता दूं, मैं जैसे बताया वार्ड 8 तकिया पारा दुर्ग में मौजूद हूं और यही स्कूल एक बार और दिखाओ यार पुरुषोत्तम। बार बार स्कूल और शिक्षा के ऊपर ही तो मुद्दा उठाता हूं मैं। देखो ये स्कूल है और एक समय में ये जिम हुआ करता था, जैसे उन्होंने बताया मुझे। और आपको बता दूं जिस तरीके का आरोप है कि ये खंबे जो हैं कहीं और के ला के रख दिए गए हैं, हालांकि लोगों का अनेक इस पे मत है, वो मत पे नहीं जाएंगे, चुनाव है, चुनावी मुद्दा पे खड़े रहेंगे हम। और आपको बता दूं कि इस तरीके की मैं आपके लिए चुनावी जनसभा लाते रहूँगा। दुर्ग के हर वार्ड में जाऊँगा दुर्ग के हर वार्ड में जाके हर जन समस्या आपको दिखाऊँगा। आप मेरे से जुड़े रहिएगा। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।